आप देख रहे हैं आर एंड एन क्लासेस और मैं इसमें करा रहा हूँ आप लोगों के लिए ल्यूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, जिसमें मैं अभी कला और संस्कृति टॉपिक करवा रहा हूँ। इसमें मैं आज आप लोगों को, ये इसका दूसरा वीडियो है और इसमें दो टॉपिक शास्त्रीय नृत्य और उससे रिलेटेड जो भी उसके एक्सपोनेंट हैं वो मैं कराऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो मणिपुरी नहीं होगा, ओडिसी नहीं होगा, कथक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथक। कथक क्या है? एक उत्तर भारतीय नृत्य है। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैलियाँ हैं? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य है। कहाँ का ये क्लासिकल डांस है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? मोहिनी अट्टम केरल से सूचित है। केरल का एक और ध्यान रखना है आपको, कथकली। कथकली भी केरल का है और मोहिनी अट्टम भी केरल का ही है। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। पूछ रहा है केरल में जो सबसे अधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, क्योंकि केरल में दो होता है, एक होता है कथकली और एक है मोहिनी अट्टम। ये दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें कथकली जो है वो सबसे अधिक क्या है? प्रचलित है। अंडरस्टूड? आगे देखते हैं क्या है। भारतनाट्यम दक्षिण भारत में डैश का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? कथक उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? भारतनाट्यम आंध्र प्रदेश बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारतनाट्यम जो है ये कहाँ का है? तो ये है आपको तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, ये भी गलत है, क्योंकि ये कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। कथक तमिलनाडु, ये भी नहीं, क्योंकि कथक क्या हो जाएगा आपका? उत्तर भारत का है। कथकली केरल, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, फिर वही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो मिलाइए आप उसको। भारतनाट्यम तमिलनाडु बिल्कुल सही है ये। ओडिसी उड़ीसा, ये भी सही है। उसके बाद देखिए कथकली। कथकली कर्नाटक बिल्कुल गलत है ये। क्यों? क्योंकि कथकली जो है ये एक केरल का शास्त्रीय नृत्य है, कर्नाटक का नहीं होगा। कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंध है? रिपीटेड क्वेश्चन, केरल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सतरिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो सतरिया जो है असम का लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का क्लासिकल डांस है ये? तो असम का क्लासिकल डांस है। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? क्या पूछ रहा है? देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुरी। मणिपुरी इसका नहीं है, बाकी सभी इससे रिलेटेड है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो बताइए, मुखौटा का संबंध कथकली से है, और कथकली कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो ये केरला का क्लासिकल डांस है। सदिरट्टम, इसको हम लोग सदिरट्टम भी कहते हैं, किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो भरतनाट्यम को सदिरट्टम भी कहा जाता है, ध्यान रखना। किस क्लासिकल डांस में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? अभी बताए थे कि मुखौटा नृत्य कहते हैं हम लोग कथकली को, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? कथकली हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? तो इन्होंने कथकली को बंगाल में लोकप्रिय बनाया था, ध्यान रखिएगा। कथकली क्वेश्चन अगर पूछे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किस क्लासिकल डांस को रिवाइव किया बंगाल में, तो कथकली आपको टिक करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? वेरी इजी क्वेश्चन। मणिपुरी भी है, भारतनाट्यम भी है, कथक भी है, भांगड़ा नहीं है, ये एक लोक नृत्य है पंजाब का। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओट्टन तुल्लन। क्या हो जाएगा? ओट्टन तुल्लन। निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम और ओडिसी। ओडिसी इसमें जो है ये एकल नृत्य नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ओडिसी एकल नृत्य नहीं है।
निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के रूप से जानी जाती है? तो गरीबों की कथकली के रूप से किसको जाना जाता है बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओट्टन तुल्लन। क्या हो जाएगा? ओट्टन तुल्लन हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला देखते हैं क्या है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? इसको टिक करना है, भारतनाट्यम। सबसे प्राचीन क्लासिकल डांस कौन सा है? हमारा भारतनाट्यम है। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? भांगड़ा लोक नृत्य है, गिद्धा भी लोक नृत्य है, छौ भी क्लासिकल डांस नहीं है, तो बच गया कौन सा? मणिपुरी। मणिपुरी हमारा क्या है? ये एक क्लासिकल डांस है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? बिल्कुल भारतनाट्यम तो होगा ही, कुचिपुड़ी भी है, कथक भी है, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम केरल का है, सॉरी भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है ये? आंध्र प्रदेश का है। ध्यान रखना है इन चीज़ों को। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी? भरतनाट्यम पता है तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का, कथकली केरल का है, लेकिन सतरिया जो है ये असम से रिलेटेड है। कहाँ से है ये? असम से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत में है? तो इसको भी टिक करो। भारतनाट्यम हो गया, या फिर कुचिपुड़ी हो गया, या फिर कथकली हो गया। ये तीनों के तीनों कहाँ के हैं? दक्षिण भारतीय हैं। मणिपुरी जो है ये पूर्वी भारत से एसोसिएटेड है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या कह रहा है? शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुई। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई। गलत, क्योंकि भरतनाट्यम किससे एसोसिएटेड है? तमिलनाडु से। किससे एसोसिएटेड है? तमिलनाडु से। तो ऑप्शन नंबर एक सही है, यानी कि केवल कथन एक सत्य है। आगे देखते हैं क्या है। सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। भरतनाट्यम पता है आपको कहाँ से रिलेटेड है? तमिलनाडु, यानी कि ए का 1 हो जाएगा। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ से? आंध्र प्रदेश, यानी कि बी का 3। सतरिया असम, सी का 4। और कथक उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तरी भारत 2। मिला लीजिए कौन सा इसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, यानी कि ये सही उत्तर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो मुगल परंपरा, यानी कि मुगल जो एम्पायर था वो उत्तरी भारत में मोस्ट था फैला हुआ। तो उत्तर भारत का जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? कथक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कथक हो जाएगा। जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के 2 मुख्य भाग है? ये क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में पूछा गया था इस बार एनटीपीसी CBT 1 में 2025 में, और इसको मैंने सही टिक किया था। जागोई और चोलोम जो है ये मणिपुरी से एसोसिएटेड है। किससे एसोसिएटेड है? मणिपुरी से ये एसोसिएटेड है। आगे देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। रुक्मणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो ये भरतनाट्यम की हैं। किसकी है ये? भरतनाट्यम की हैं। आगे देखते हैं हम लोग। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो ये कुचिपुड़ी दक्षिण भारतीय है, और दक्षिण भारतीय पता है कि कर्नाटक संगीत वहाँ पे ज़्यादा फेमस है। तो ये क्या हो जाएगा? कर्नाटक संगीत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड जो एक्सपोनेंट हैं उसको देखेंगे, यानी कि इसी कला और संस्कृति का ये टॉपिक सब टॉपिक नंबर 3 है, ल्यूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का। तो आइए शुरू करते हैं। सितारा देवी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध कथक नृत्य से है। किससे है? कथक नृत्य से। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भरतनाट्यम के लिए। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो इनका भी संबंध कैसे है? भरतनाट्यम से ही है।
प्रियमवदा मोहंती का संबंध किस क्लासिकल डांस शैली से है? इनका संबंध ओडिसी से है। किससे है? ओडिसी से है। ध्यान रखिएगा, प्रियवंदा मोहंती ओडिसी से संबंधित है। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? तो जो मृणालिनी साराभाई है इनका भी संबंध भरतनाट्यम से ही है। इंद्राणी रहमान का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? तो इनका ओडिसी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओडिसी। ध्यान रखना है। बिरजू महाराज, अगर बिरजू महाराज पूछे तो कथक लगा देना है। ठीक, क्या करना है? कथक। शोभना नारायण अगेन कथक। कथक के दो एक्सपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, एक बिरजू महाराज और एक शोभना नारायण। रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो रागिनी देवी जो हैं ये भी आपके मोहिनी अट्टम से संबंधित है। किस संबंधित है ये? मोहिनी अट्टम से। पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? पद्मा सुब्रमण्यम जी भरतनाट्यम से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति दो क्लासिकल डांस इनसे रिलेटेड है, एक हो जाएगा भरतनाट्यम, एक हो जाएगा कुचिपुड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुनंदा नायर जो है सो ये मोहिनी अट्टम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मोहिनी अट्टम से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। झावेरी बहनों का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विधा से है? तो ये झावेरी बहनें मणिपुरी से एसोसिएटेड हैं। रुक्मणी देवी अरुणडेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? तो ये भरतनाट्यम की थी। किसकी थी? ये भरतनाट्यम की थी। भारती शिवाजी मोहिनी अट्टम, ध्यान रखना, भारती शिवाजी किससे रिलेटेड है? मोहिनी अट्टम से। दीपिका रेड्डी, अगर कहीं पर रेड्डी वेड्डी दिख जाए तो लगा देना कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किससे रिलेटेड है? आंध्र प्रदेश से। अंडरस्टूड? निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? तो देखो इसमें यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से एसोसिएटेड है, कुचिपुड़ी से एसोसिएटेड हैं, ये ओडिसी से नहीं रिलेटेड हैं। निम्नलिखित में से कथक नृत्य शैली से संबंधित हैं, कौन हैं? गोपी कृष्ण, ध्यान रखना, गोपी कृष्ण कथक नृत्य, गोपी कृष्ण कथक नृत्य कथक कली के मुख्य प्रेरणा केंद्र हैं। तो इसको टिक करना है आपको, महाकवि वल्लतोल। क्या टिक करना है? महाकवि वल्लतोल टिक करना है इसमें। कथकली का अगर मेन प्रेरणा केंद्र पूछ ले आपसे तो। आइए आगे देखते हैं, और ये लास्ट स्लाइड है। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? अभी बताए थे आपको कि जो ये झावेरी बहनें हैं ना, ये झावेरी बहनें जो हैं सो किससे एसोसिएटेड है? मणिपुरी से एसोसिएटेड है। किससे एसोसिएटेड है ये? मणिपुरी से एसोसिएटेड हैं। गुरु केलुचरण महापात्र, आंख मूंद के ओडिसी टिक करना है, केलुचरण महापात्र अगर पूछे तो। अच्छन महाराज किससे एसोसिएटेड हैं? तो नृत्य से। और किस नृत्य से? तो कथक से। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो बिंबावती देवी जी ये भी मणिपुरी से एसोसिएटेड हैं। भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है, तो सितारा देवी कथक किसे एसोसिएटेड है? सितारा देवी किससे एसोसिएटेड हैं? कथक से ये रिलेटेड हैं। सोनल मानसिंह किस क्लासिकल डांस से संबंधित हैं? तो भरतनाट्यम और ओडिसी ये दोनों से संबंधित हैं। और अगर पूछ ले भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी तो यामिनी कृष्णमूर्ति टिक करना है। अब सुमेलित करते हैं इसको, देखिए। मृणालिनी साराभाई ये संबंधित है भरतनाट्यम से, बिल्कुल। मालविका सरकार कथक, राधा रेड्डी कुचिपुड़ी, इंद्राणी रहमान ओडिसी। तो देख लीजिए कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए इसका मिल रहा है, ये मिलान करो था। अगला भी यही है, सुमेलित कीजिए। बिरजू महाराज अगेन कथक, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम लगा देंगे, बिल्कुल। बाला सरस्वती को करना क्या है आपको? कुचिपुड़ी, हाँ। संयुक्ता पाणिग्रही ये ओडिसी से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो रोशन कुमारी कथक से एसोसिएटेड है। किससे एसोसिएटेड है ये? कथक से। सुतापा तालुकदार किस क्लासिकल डांस से संबंधित हैं? तो इनका संबंध ओडिसी से। किससे है ये? ओडिसी से है। और लास्ट देखिए,
पद्म भूषण गुरु वेपंती वेमपति चिन्ना सत्यम निम्नलिखित में से किस क्लासिकल डांस में सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये कुचिपुड़ी में छात्रों को प्रशिक्षित करते हैं। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस बुक का, ल्यूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के शास्त्रीय नृत्य का मैंने करा दिया है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।